हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मतलब राज्य का महाधिवक्ता पढ़ने वाले। लेकिन इसके पहले मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। मज़ा नहीं आया तो बिल्कुल पूरे पैसे वापस। ठीक है, तो फिर देखते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात करें मतलब राज्य का महाधिवक्ता। पहला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्याख्या की गई है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, राज्य का महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कौन से आर्टिकल में भाई साहब? तो 165 में। ठीक है, अब आगे देखना। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जैसे मैंने देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन बताया था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताया था, मतलब कि भारत का महान्यायवादी बताया था। क्लियर है। लेकिन राज्य में कौन होता है? तो राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी। वह भारत के महान्यायवादी के अनुपूरक होता है, मतलब कि उसका सहयोगी होता है। आगे देखें। अब नियुक्ति और कार्यकाल कैसे होता है, मतलब कि नियुक्ति इसकी किस प्रकार से की जाती है, आइए देखते हैं। नियुक्ति की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, मतलब कि महाधिवक्ता को मतलब शपथ कौन दिलाता है? तो जिस स्टेट में महाधिवक्ता है उसका गवर्नर या फिर राज्यपाल ओथ दिलाता है या शपथ दिलाता है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अभी राज्य के महाधिवक्ता की बात कर रहा है इसलिए उच्च न्यायालय, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेगा तो उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखना। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सबको पता, जाहिर सी बात है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। ये इसकी क्वालिटी से या फिर एलिजिबिलिटी बोले कि मतलब ये क्वालिटी उसमें होगी तब वो राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बन सकता है। क्लियर है। थोड़ा आगे देखें। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, मतलब कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है उसका टेन्योर फिक्स नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्याख्या पर भी वर्णन नहीं किया गया है, मतलब संविधान में उसे ये नहीं लिखा गया कि उसे कैसे कैसे हटाएंगे। ठीक है, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है, मतलब राज्यपाल चाहे तो आज हटा दे, राज्यपाल चाहे तो कल उसको फिर से अपॉइंट कर दे। क्लियर है, डन है। आगे देखना। उसे राज्यपाल कभी मतलब उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी पद मुक्त हो सकता है, मतलब कभी भी अपना रेजिग्नेशन वह कोई भी स्टेट के गवर्नर को दे देगा जिस स्टेट का वह एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। क्लियर है। सामान्यतः बहुत बहुमत त्यागपत्र तब देता है, मतलब कि सामान्यतः राज्य का महाधिवक्ता त्यागपत्र तब देता है जब सरकार या कहें मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है या फिर पुनर्स्थापित हो जाती है, मतलब कि एक सरकार चले गई 5 साल बाद और दूसरी फिर से आ गई। इतना क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है होता है उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश या पर सरकार की सलाह पर कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। इतना क्लियर है। थोड़ा आगे देखना। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन एवं भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है, मतलब संविधान में ऐसा नहीं दिया कि इसको इतना वेतन मिलेगा इतने भत्ते मिलेंगे। उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये जितनी स्लाइड में जितनी भी चीजें लिखी और जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप में क्वेश्चन है। थोड़ा अगला देखें। अगले में है कार्य एवं शक्तियां। देखते भाई साहब इनके कार्य क्या क्या रहते हैं। राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इतना क्लियर है, जैसे कि हमने सबसे पहले ही पढ़ ही लिया था। इस नाते महाधिवक्ता के भाई साहब निम्न कार्य होते हैं। कौन कौन से? राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। समझ लो राज्यपाल ने कुछ
कानून संबंधी सलाह राज्य के महाधिवक्ता को दिया, तो राज्य का महाधिवक्ता का ये काम है कि वो सरकार को जाके इन्फॉर्म करे या फिर जाके बताए। इतना क्लियर है। दूसरा देखें, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए। मतलब राज्यपाल ने जो कानून के एक तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को एक काम दिया तो उसका पूर्णतः अपना कर्तव्य करते हुए पालन करे। कौन? राज्य का महाधिवक्ता। तीसरा देखते हैं, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृतियों का निर्वहन करना। मतलब संविधान में जिस जिस कानून को बताया गया उसका कर्तव्य मतलब पालन करना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, अपने कार्य संबंधी कर्तव्य के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय में के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। मतलब राज्य में जितने भी न्यायालय हैं वहाँ जाकर वह सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त होता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत में जितने भी न्यायालय है उसमें प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों, भैया विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है भाई साहब अपना आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद बहुत सारे स्टेट में, कुछ कुछ स्टेटों में रहती है, लेकिन विधानसभा हर स्टेटों में रहती है। ठीक है। अब देखना, इसके अतिरिक्त तो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट को भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी था। मतलब संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का, उसमें सुनवाई का अधिकार, मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितनी भी अदालतें आती है या फिर सुप्रीम कोर्ट आती है उनमें सुनवाई का अधिकार किसको था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को था। और यहाँ पर राज्य के महाधिवक्ता को, लेकिन सिर्फ राज्यों के अंदर। इतना क्लियर है। अगला देखें, उसे सभी विशेषाधिकार एवं, ये भक्ति नहीं है भत्ते हैं, उसे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। मतलब कि एमएलसी और एमएलए को जितने भी विशेष प्रकार के भत्ते मिलते हैं वो सारे के सारे विशेष प्रकार के भत्ते राज्य के महाधिवक्ता को मिलते हैं। अब देखते भाई साहब, राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य का महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में? तो 165 177 में क्या है? तो राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समिति से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार। मतलब वो अपनी जाके बातें रह सकता है, उसके सेशन में भाग ले सकता है वगैरह वगैरह। 194 में क्या है? महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। तो ये था भाई साहब हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इसके पहले मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा होगा तो इसे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक केंद्र का या फिर बोलूँ तो सेंट्रल का, और अलग अलग राज्य में राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, सरकार को सलाह देना या फिर जितने भी उच्च न्यायालय हैं। एक सबसे देखो, केंद्र में सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और स्टेट में सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का महाधिवक्ता। दोनों में सारी बातें कॉमन है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। बाय।